नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट। आज हम इस वीडियो में फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, यह एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। यह एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। यानी जो फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट है यह एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। इस रीअरेंजमेंट में फेनिल एस्टर का सॉल्वेंट केज में तथा यूवी लाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्जन होता है। हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्जन होता है। यानी इस फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, सॉल्वेंट केज एवं यूवी लाइट की प्रेजेंस में फेनिल एस्टर का हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्जन होता है। जैसे देखो, हम इस फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। फेनिल एस्टर, मान लीजिए अपने पास में फेनिल एसीटेट है। ये फेनिल एसीटेट है। फेनिल एसीटेट, यदि हम इस फेनिल एसीटेट का सॉल्वेंट केज में फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाएं, तब क्या होता है कि ये जो एसिटिल ग्रुप है, ये एसिटिल ग्रुप ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर माइग्रेट हो जाता है। यानी जब ये एसिटिल ग्रुप इस ऑक्सीजन परमाणु से ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर माइग्रेट होता है, तब क्या होता है कि ऑर्थो पोजीशन एवं पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन परमाणु O पर जुड़ जाता है। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा OH, और ये एसिटिल ग्रुप है, मान लीजिए ये आ गया ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब मान लीजिए ये एसिटिल ग्रुप पैरा पोजीशन पे जाता है, तब क्या बनता है, देखो जब एसिटिल ग्रुप पैरा पोजीशन पर माइग्रेट होता है तब क्या होता है कि यहां हो जाता है OH, और पैरा पोजीशन पर एसिटिल ग्रुप आ गया, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। और एक इसके अंदर कुछ मात्रा में फिनोल भी बनता है। ये तो देखो, जब सॉल्वेंट केज में फेनिल एसीटेट का फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाया जाता है, तब क्या होता है कि इसके अंदर जो एसिटिल ग्रुप है, ये एसिटिल ग्रुप ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर माइग्रेट हो जाता है। इस रीअरेंजमेंट को फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं, जो कि एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। तो देखो यहां जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है, देखो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा
हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, और ये हो गया फिनोल। ठीक, तो ये फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल हो गया। तो ध्यान से सुनो, देखो, यानी सॉल्वेंट केज में क्या हो रहा है, फेनिल एसीटेट का फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाया जाता है। तो इस फेनिल एसीटेट में क्या होता है कि जो एसिटिल ग्रुप होता है, ये एसिटिल ग्रुप ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर माइग्रेट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोक्सी कीटोन यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एवं पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है, और कुछ मात्रा में फिनोल भी प्राप्त होता है। तो इस इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट को हम फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब हम इस फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, इसी एग्जांपल को लेकर हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो इसकी क्रियाविधि देखो, मैकेनिज्म, तो देखो इसमें क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है, या सबस्ट्रेट के रूप में अपना है फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। ये देखो फेनिल एसीटेट है, फेनिल एसीटेट। ये फेनिल एसीटेट का क्या होता है कि सॉल्वेंट केज में इसका फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाया जाता है। तो ये फेनिल एसीटेट होता है, ये पहले ग्राउंड स्टेट में होता है, और जैसे ये यूवी लाइट को अवशोषित करता है सॉल्वेंट केज में, तब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। यानी जो सबस्ट्रेट है फेनिल एसीटेट, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद यह डिसोसिएटेड हो जाता है, और जब ये डिसोसिएटेड होता है तो फिनॉक्सी रेडिकल एवं एसिटिल रेडिकल बनता है। यानी जब इसका डिसोसिएशन होता है, यानी ये वियोजित होता है, तब क्या होता है, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। तो जब इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो एक तो फिनॉक्सी रेडिकल और एक एसिटिल रेडिकल बनता है। तो देखो इस तरह से दो रेडिकल बन जाते हैं। ये हो गया फिनॉक्सी रेडिकल, और एक बन जाता है एसिटिल रेडिकल, ये बन जाते हैं। तो ये तो हो गया फिनॉक्सी रेडिकल, फिनॉक्सी रेडिकल, और ये हो गया एसिटिल रेडिकल। ठीक, तो अब देखो यहां जो फिनॉक्सी रेडिकल बना है, इस फिनॉक्सी रेडिकल में रिजोनेंस होता है, यानी रिजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है। तो देखो अब ये दोनों जो रेडिकल बने, फिनॉक्सी रेडिकल और एसिटिल रेडिकल, ये दोनों सॉल्वेंट केज में है। तो इसमें क्या होता है कि जो फिनॉक्सी रेडिकल है, इसके अंदर रिजोनेंस होता है। तो किस तरह से होता है, इस फिनॉक्सी रेडिकल में रिजोनेंस किस तरह से होता है, तो देखिए, फिनॉक्सी रेडिकल में रिजोनेंस, ये देखो फिनॉक्सी रेडिकल है। अब देखो क्या होता है
कि ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। तो यहां क्या हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है और यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो देखो आगे वाली संरचना ये बन जाती है। यहां हो गया डबल बॉन्ड, यहां एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा देखो, फिर इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो जब इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां एक डबल बॉन्ड बन जाएगा इस इलेक्ट्रॉन से, और यहां एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आगे वाली स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, देखो ये डबल बॉन्ड O और यहां जाता है। ठीक, फिर क्या होता है देखो आगे, इसके बाद में इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। तो फिर यहां क्या हो जाता है देखो, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की सहायता से यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो देखो आगे वाली स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाती है। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है, अब इस बॉन्ड का फिर होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। तो आगे वाली स्ट्रक्चर देखो, यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, सॉरी यहां डबल बॉन्ड नहीं आएगा अब, क्योंकि इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया। तो यहां एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये बन जाता है। तो इस तरह से जो फिनोक्सी रेडिकल बना है, यह है फिनोक्सी रेडिकल रिजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है, यानी इस फिनोक्सी रेडिकल के अंदर रिजोनेंस होता है। अब देखो यहां जो दो रेडिकल बने हैं, फिनोक्सी रेडिकल और एसिटिल रेडिकल, ये दोनों सॉल्वेंट केज में होने के कारण ये दोनों आपस में पुनः संयोजित हो जाते हैं, यानी इनका रिकम्बिनेशन हो जाता है। तो जब ये दोनों पुनः संयोजित होते हैं तब एरोमेटिक प्रोडक्ट बनते हैं। तो किस तरह से बनते हैं देखो, यानी अब क्या होता है कि ये जो दो रेडिकल हैं, इन दोनों रेडिकल का पुनः संयोजन हो जाता है, यानी ये आपस में पुनः जुड़ जाते हैं। जब पुनः जुड़ते हैं तो देखो किस तरह से जुड़ेंगे, यानी ये एसिटिल रेडिकल हैं, ये अब इस O के साथ ऐड नहीं हुआ, क्योंकि अगर O के साथ ऐड हो तो वापस सेम यही बन जाएगा फेनिल एसीटेट। तो अब क्या होता है कि ये जो एसिटिल रेडिकल है ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है या पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। देखो ऑर्थो पोजीशन भले यहां जोड़ दो, भले यहां जोड़ दो, सेम कंडीशन होगी, और ये पैरा पोजीशन है। तो देखो ये दोनों वापस कैसे पुनः संयोजित हो जाते हैं। देखो पहले हम इसको ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ते हैं, तो ऑर्थो पोजीशन यहां देख लो इस तरह से, ये है। अब देखो एसिटिल रेडिकल, ये एसिटिल रेडिकल, ये दोनों जब आप, क्योंकि दोनों सॉल्वेंट केज में है तो दोनों का पुनः संयोजन हो जाता है। तब क्या होगा देखो, ये यहां इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है। यहां डबल बॉन्ड, यहां H और यहां जुड़ गया एसिटिल, इस तरह से। अब क्या होगा देखो, अब ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां आ जाता है, तो ये बॉन्ड यहां चला जाता है, और ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु
ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो आगे वाली स्ट्रक्चर ये बन जाती है, देखो यहां हो गया OH और यहां जुड़ गया एसिटिल समूह। तो ये बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। क्या बन गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बन जाता है। अब मान लीजिए एसिटिल रेडिकल है, ये पैरा पोजीशन पर ऐड होता है, तब क्या बनता है देखो। तो पैरा पोजीशन पे देखो, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ में एसिटिल रेडिकल पुनः संयोजित होता है, तब क्या होता है देखो, ये यहां जुड़ जाता है पैरा पोजीशन पे, तब इस तरह से बन जाता है यहां आ जाता है डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां एक H और यहां हो जाता है COCH3। ठीक, अब क्या होता है देखो, अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां आ जाता है, तो ये बॉन्ड यहां चला जाता है और ये बॉन्ड यहां आ जाता है, और ये जो H है ये H O पे जुड़ जाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन जाती है देखो, यानी यहां हो गया OH और यहां पैरा पोजीशन पे जुड़ गया एसिटिल ग्रुप। तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। क्या बन गया? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बन गया। अब एक कंडीशन ये भी होती है कि ये दोनों रेडिकल जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनके मध्य हाइड्रोजन परमाणु का ट्रांसफर होता है, तब देखो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ये फिनॉक्सी रेडिकल है और ये एसिटिल रेडिकल है। ठीक, अब इनके मध्य क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु का ट्रांसफर होता है, यानी H एब्स्ट्रैक्शन होता है, H एटम एब्स्ट्रैक्शन। तब क्या होता है देखो, यहां से एक H, यहां से एक H क्या करता है कि इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, मान लीजिए इस बॉन्ड का इस तरह से, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाता है, ये H यहां जुड़ जाता है, तब ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। देखो एक तो बन जाता है फिनोल, क्या बन जाता है? फिनोल, और एक बन जाता है देखो कीटीन, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटीन। तो इस तरह से ये फोटोफराइज रीअरेंजमेंट संपन्न होता है, यानी सॉल्वेंट केज में जब फेनिल एसीटेट का फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाया जाता है, तब जो एसिटिल ग्रुप है, ये एसिटिल ग्रुप ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर माइग्रेट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल एवं पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है, और कुछ मात्रा में फिनोल भी प्राप्त होता है। इस तरह से
तो इस तरह से ये फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म होती है। अब हम इस फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट की कुछ अन्य एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल तो ये हो गया फेनिल एसीटेट, इसके देखो कुछ और भी एग्जांपल देखो फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट के। अदर एग्जांपल, तो देखो एक एग्जांपल ये लेते हैं अपन, अपने पास में ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का यदि हम सॉल्वेंट केज में फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाते हैं तो यहां क्या होता है कि ये जो एसिटिल ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर माइग्रेट हो जाता है। तब देखो इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखो यहां क्या हो जाता है, NH2 समूह हो जाता है, यहां हो जाता है NH2 और एसिटिल ग्रुप है वो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पे। तो यहां हो गया NH2 और यहां जोड़ दो एसिटिल ग्रुप और कुछ मात्रा एनिलीन की भी बनती है, एनिलीन। तो ये भी एक फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट का ही एग्जाम्पल होता है। एक और देखो, अपने पास ये एक ईथर है। यदि हम इसका सॉल्वेंट केज में फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाएं तो ये जो एलिल ग्रुप है ये एलिल ग्रुप ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर माइग्रेट हो जाता है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो यहां तो हो जाएगा देखो OH और ये एलिल ग्रुप है, ये एलिल ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ता है तब ये बन जाता है इस तरह से, और पैरा पे जुड़ता है तब क्या बनता है देखो यहां हो जाता है OH और यहां जुड़ जाता है पैरा पोजीशन पर एलिल ग्रुप और कुछ मात्रा में फिनॉल भी बनता है। तो इस तरह से ये भी एक फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। एक एग्जांपल और देखो फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट का, ये मान लीजिए हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्वेंट केज में फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाते हैं तो ये SO3R जो ग्रुप है ये ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर माइग्रेट हो जाता है। तब यहां हो जाता है देखो OH और SO3R ऑर्थो पे आ गया। फिर देखो पैरा पे आता है तब क्या बनता है ये, तो यहां OH और ये आ गया पैरा पे SO3R
और कुछ मात्रा फिनॉल की भी बनती है। तो ये हमने 3 एग्जांपल लिए हैं अदर, ये तीनों एग्जांपल फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट से ही संबंधित हैं। तो इस प्रकार से ये फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट होता है, जो कि एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, ध्यान रखना। अब आप असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन नोट कीजिए, लिखो निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो पहली रिएक्शन लिखो, इसका फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाते हैं सॉल्वेंट केस में। तो क्या बनेगा, आपको जो प्रोडक्ट बनेंगे वो लिखने हैं। दूसरी रिएक्शन नोट करो, इसका जब हम सॉल्वेंट केज में फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये दोनों रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। धन्यवाद, थैंक यू।